हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है जीएसएम राकेश यहाँ पर। फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको एक बोर्नियो का ऐसा हिडन फीचर बताने जा रहा हूँ जो कि डेड फोन में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। और ये फीचर मुझे लगता है कि 90% लोगों के लिए अभी तक नहीं पता है। भाई, अभी तक ज़्यादातर लोग हैं वो बोर्नियो स्कीमेटिक डायग्राम टूल यूज कर रहे हैं, बट बोर्नियो में बहुत सारे ऐसे हिडन फीचर हैं जो कि आप लोगों के लिए पता ही नहीं है और वो बहुत ज़्यादा काम के फीचर होते हैं। उसी तरीक़ा से मैं आपको हर वीडियो में बोर्नियो का कुछ ना कुछ अपडेट, नए फीचर और कुछ ना कुछ जो नया आता रहता है या फिर हिडन फीचर के बारे में बताते रहता हूँ। उसी तरीक़ा से मैं आपको आज भी एक ऐसा हिडन फीचर बताने जा रहा हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। और उस फीचर को देखकर आपके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलेगी, काश ये फीचर मेरे लिए पहले से पता होता। भाई, अभी तक इंस्टीट्यूट में बूट सीक्वेंस एक चलता आ रहा था, ट्रेंड चल रहा था, बट वो फीचर बोर्नियो में आप दे रखा है और पहले से भी दे रखा था, बट अब मॉडल बाय मॉडल दे रखा है। क्या आपको पता है वो फीचर कहाँ पर है? नहीं पता है। अगर ये फीचर आप लोगों के लिए पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि पहले से पता था। आप लोगों के लिए नहीं पता है तो आप कमेंट करके नहीं पता था बोलना है कि नहीं पता था और आपकी वीडियो से पता चल गया। चलो, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए इस वीडियो को अभी कभी लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं कुछ अलग वीडियो लेके आता रहता हूँ और आप भूल जाओगे। अभी कभी लाइक कर दो भाई और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो ये फीचर कहाँ पर मिलेगा? ये फीचर यहाँ पर मिलेगा आपको। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपके मोबाइल के सोल्यूशन ज़्यादातर सारे मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जाना है सिस्टम ऑन चिप पर और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आपको सी पर जाना है, पावर पर। तो ये फीचर अभी सैमसंग की आईसीओ, सैमसंग के मॉडल पर, आईसी पर नहीं, सैमसंग के मॉडलों पर यहाँ पर दिया है, जो कि मीडियाटेक और 2 क्वालकॉम के मॉडल दिए हैं। तो ये फीचर और भी ब्रांड में आएंगे, अभी ये नया फीचर है तो अभी सैमसंग के लिए दिया है। तो इसकी मदद से मैंने एक फ़ोन रिपेयर किया था A042, तो मैं इसी को खोल के दिखा देता हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ आपको एक बिट मैप खोलना है इसी मॉडल का। बिट मैप क्यों खोलना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और अभी तक आप इंस्टीट्यूट में बूट सीक्वेंस सुनते आ रहे होगे, भाई आपके पीसी में बूट सीक्वेंस है। अभी तक वो पावर आईसी का बता रहे थे, ये देखो मॉडल का, ये देखो अभी तक ये खुल गया। ये आपको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। चलो, मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पर सेम मॉडल का बिट मैप खोल लेता हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सेम मॉडल का मैं आपको यहाँ पर बिट मैप खोल रहा हूँ। बिट मैप खोल लिया। अब आपको ये फीचर कैसे यूज में लेना है तो और इजी बनाते हैं आप लोगों के लिए समझाने के लिए, और ईजी बनाते हैं। आपको सिर्फ यही 2 टैब खोलना है। एक तो आपको बिट मैप खोलना है और एक आपको ये वाला टैब खोलना है। अब इजी बनाने के लिए मैं आपको तीसरा टैब खोल लेता हूँ, बट तीसरा टैब आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं बूट सीक्वेंस खोल लेता हूँ सेम आईसी का। यहाँ पर डाटा शीट में जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे आईसी पावर मैनेजमेंट, और यहाँ पर कौन सा आईसी लगा हुआ है? यहाँ पर हमारा आईसी लगा हुआ है 6357। तो 6357 का पीडीएफ खोल लेते हैं यहाँ पर। तो 6357 का पीडीएफ खोल लेते हैं यहाँ पर हम, समझाने के लिए। ये आपको खोलना नहीं है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ और बूट सीक्वेंस निकाल लेता हूँ इस आईसी का। ये देखो, तो बूट सीक्वेंस इसका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से हो रहा है, ये वाली लाइन से। ये हमारी वीवैट की लाइन के लिए बोल रहा है, बैटरी ये चार्ज लगा के पावर की यहाँ पर आप होल्ड कर सकते हैं या फिर चार्ज लगा सकते हैं। उसके बाद ये बोला है पावर होल्ड करने के लिए, ये कुछ नहीं है, हम चार्ज लगाएंगे। बूट सीक्वेंस चेक करने के लिए, बूट सीक्वेंस के लिए हम चार्ज लगा देते हैं या पावर बटन शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बूट सीक्वेंस स्टार्ट होता है BREF, ये लाइन। तो ये लाइन कहाँ पर मिलेगा? ये मिलेगा, ये वाला देखो। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर ये लाइन, यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि ये वाली लाइन पर ये वाला कैप लगा हुआ है, ये वाला कैप लगा हुआ है। और कैप का नंबर है हमारा, कैप का नंबर है C1120। आपको क्या करना है? इस लाइन पर हम वोल्टेज चेक करेंगे। वोल्टेज चेक करने के लिए ये आपको सर्च करना है C1120। तो C1120 यहाँ पर थोड़ा जूम करेंगे और यहाँ पर C1120, बस। उसके बाद सर्च पर क्लिक करेंगे तो ये आ गया हमारा C1120। इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर लाइन का भी नाम बोल दिया। और ये लाइन हमारी कहाँ से जुड़ा हुआ है? तो ये देखो, ये वाली पावर आईसी से कनेक्टेड है, ये वाली, ये देखो, ठीक है। अब इस पर आपको वोल्टेज चेक करना है, फर्स्ट वाला वोल्टेज।
अब यहाँ पर देखो दूसरा नंबर का हमारा लाइन हो गया ये बी डिग 1.8। अब ये वाला लाइन हमारा कहाँ पर है, ये देखो ये 1.8, इस पर कौन सा कैप लगा हुआ है, C1127। तो C1127 देख लेते हैं, C1127 ये देखो ये आ गया C1127, ये वाला, ये देखो 1.8 की लाइन सब जगह जाती है। तो उसी जगह से यहाँ पर देखो कहाँ कहाँ पर जा रही है। प्रॉप्स यहाँ पर कनेक्ट नहीं हो रही है, प्रॉप्स मोटा है, तो आप दूसरे कैप पर चेक कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर आपको जगह मिले, तो इस तरीके से आपको चेक करना है। ये आपको टैब नहीं खोलना है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। उसके बाद यहाँ पर BRTC लाइन को चेक करना है। तो BRTC लाइन कहाँ पर है, ये देखो BRTC लाइन, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये पावर IC बेस पर काम करता है और ये आपका मॉडल बेस पर काम करता है। तो इस पर जो IC का जो 6357 का जो लाइन है BRTC, इस पर लगा हुआ है C1200। तो आपको C1200 आपको सर्च कर लेना है, C1200 बस। उसके बाद सर्च कर लेना ये कहाँ पर है, क्या ये देखो ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये लाइन कौन सी है कनेक्ट हमारी, ये वाली यहाँ पर। तो ये यहाँ पर लगा हुआ है, तो इस पर आपको वोल्टेज चेक करना है। कहने का मतलब ये है कि अभी तक आप IC बेस काम कर रहे थे बूट सीक्वेंस का, अब आप काम करेंगे यहाँ पर मॉडल बेस का। तो ये मॉडल बेस काम कर रहा है और ये फीचर नया है जो कि आप लोगों के लिए शायद ना पता होगा। तो आपको ये वाले 2 टैप यूज करना है और आप कोई भी डेड फ़ोन बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। ना तो आपको कोई भी IC उठाना है, ना ही कुछ करना है, क्योंकि सारे जो कंपोनेंट हैं लगे हुए, बेशक वो IC का जो लाइन है वो CPU से कनेक्टेड क्यों ना हो। जैसे कि हमारा ये देखो MMC की लाइन है, BCC का वोल्टेज चेक करना है, तो यहाँ पर आपको IC नहीं उठाना है, यहाँ पर कैप दे रखा है। उसी तरीक़ा से यहाँ पर देखो ये CPU है, CPU की ये लाइन ये है, CPU के ये सारे वोल्टेज बन रहे हैं। तो इन सारे वोल्टेजों का चेक करने का तरीका ये है कि L1000 जो हमारा कॉयल है, इस पर आपको वोल्टेज चेक करना है, ये वाला, इसका ये चेक करना है, ये वाला कंपोनेंट इस पर लगा हुआ है। ये CPU की इतनी सारी लाइनें जाती हैं जो कि आपको CPU उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप जो मैंने टैब काट दिया बूट सीक्वेंस का, उसमें आपको IC उठाने की ज़रूरत पड़ सकती थी, बट इसमें आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। यहाँ पर आपको टिक करना है और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है। तो ये आ गया हमारा 0.8 का लाइन जो कि हमारा CPU से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर आपको वोल्टेज चेक करना है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी डेड फ़ोन आता है तो आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ से आपको वोल्टेज चेक करना है। ये सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, इन सारे कंपोनेंट को सर्च करके बिटमैप में आपको या फिर स्कीमेटिक में सर्च करके आपको उस पर वोल्टेज चेक करना ही रहा है। और ये बहुत अच्छे से इन्होंने डायग्राम बनाया है, बहुत ईजी तरीका है। तो ये सारे वोल्टेज बनते हैं। तो मुझे लगता है कि आपका कोई भी डेड फ़ोन है बहुत ईजी तरीके से बन जाएगा, कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपके लिए बहुत अच्छे से नॉलेज भी होती रहेगी। तो इस तरीके से ये फीचर दिया है यहाँ पर, आपको मैंने समझा दिया है। तो ये अभी सिर्फ सैमसंग के लिए हो सकता है कि आगे जाके और सारे ब्रांडों का भी यहाँ पर ऐड कर दिया जाए। तो ये फीचर क्या आप लोगों के लिए पता था? अगर पता था तो भाई कमेंट करो, और नहीं पता था तब भी कमेंट करो। सभी लोगों के लिए कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्या आप लोगों के लिए अच्छे से समझ में आया, ये भी बता देना भाई। और भी एक और नया फीचर है इसमें, क्या अभी दिखाऊं? चलो अभी नहीं दिखाता, उस फीचर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, ठीक है? वो यहाँ पर मिलेगा। चलो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ, डायोड वैल्यू यहाँ पर मिलेगा वो फीचर, बट अभी नहीं बताऊँगा, वो बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। जब तक इस वीडियो पर 1000 लाइक नहीं मिलेगा, जब तक नेक्स्ट फीचर नहीं बताऊँगा, ठीक है? बहुत अच्छा फीचर है वो भी, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लो। वीडियो को लाइक करो और चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करो। और हमारा इन्वर्टर डाउन हो गया बाय बाय और थैंक यू।